जी हाँ, आखिरकार भारत ने वो काम कर ही दिया जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। हालांकि ये काम भारत को काफी पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को फटाफट इस डील को पक्का कर लेना चाहिए। भारत का हर वो नागरिक जिसको डिफेंस के क्षेत्र की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो काफी समय से यही कह रहा था कि भारत अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा ना करे, क्योंकि अमेरिका कब अपने स्वार्थ के लिए किसे धोखा दे दे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन भारत ने ऐसा क्या कर दिया है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A का प्रोडक्शन लटका हुआ है। ड्यू डेट निकलने के बाद भी अमेरिका की GE एरोस्पेस ने अभी तक तेजस के लिए F404 इंजन की सप्लाई करना शुरू नहीं किया है और इसकी वजह से भारत की वायुसेना को तय समय पर तेजस फाइटर जेट नहीं मिल पा रहे। हालांकि कुछ हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि मार्च 2025 से GE तेजस के इंजन्स को HAL को डिलीवर करना शुरू कर देगी, लेकिन अब मार्च भी आधे से ज्यादा निकल चुका है और GE के इन इंजन्स का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं है, क्योंकि भारत तेजस MK2 टेड BF और खासकर एमका के लिए भी GE एरोस्पेस से इंजन खरीदने का सौदा करना चाहता था। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगातार भारत को यह सलाह दे रहे थे कि तेजस MK-1A के इंजन्स की तरह GE भारत के अन्य घरेलू फाइटर जेट के निर्माण को भी डिले कर सकती है। इनके लिए भी इंजन की सप्लाई में देरी की जा सकती है। इसीलिए भारत की सरकार ने अमेरिका की GE कंपनी के साथ साथ फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस को एमका के इंजन्स को बनाने की डील की बातचीत में आमंत्रित किया था। भारत को लगा कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों को इंजन की बातचीत में शामिल करने से कंपटीशन की वजह से भारत को बहुत अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे भारत ने ये ऑब्जर्व किया कि इससे भारत को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। पैसों के हिसाब से भी और डिलीवरी टाइमलाइन के हिसाब से भी भारत को इन तीनों देशों से उस तरह का ऑफर नहीं मिल पा रहा जैसा भारत चाहता था। और फाइनली भारत ने फिर वो कर दिया जो कि बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। भारत ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के इंजन की बातचीत में अब रूस को भी शामिल कर लिया है और इस बात की अब पूरी उम्मीद है कि रूस से भारत को एमका के इंजन के लिए बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ऑफर जल्द ही मिल सकता है। डिफेंस न्यूज ने एमका कार्यक्रम से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने अपने 177S इंजन का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। 177S इंजन AL41F1 और AL51 का एक हाइब्रिड इंजन है। 177S इंजन को विशेष रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है और दावा किया जाता है कि यह इंजन ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से लड़ाकू विमान लंबे समय तक अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार ये इंजन 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त है। भारत अपने एमका के लिए 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को लेकर विचार कर रहा था, लेकिन ये इंजन भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इंजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फाइटर जेट इंजन की कुल सर्विस लाइफ 6000 घंटे तक होने का अनुमान है, जो भारत के Su-30 MKI बेड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले AL-31FP जैसे पुराने इंजनों से काफी ज्यादा है। इंजन पर बातचीत में रूस को शामिल करने से भारत के सामने एक शानदार विकल्प आ गया है। इससे भारत को रूस से तो अच्छा ऑफर मिलेगा ही, पर साथ ही साथ पश्चिमी देशों की कंपनियों के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत करने में मदद हासिल हो सकती है। मेरे हिसाब से रूस को इस बातचीत में शामिल करना एक बेहतरीन रणनीतिक फैसला है। भारत को अब
किसी भी पश्चिमी देश पर भरोसा किए बिना बिना किसी देरी के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एमका के साथ साथ तेजस MK2 और टेडबीएफ जैसे स्वदेशी विमानों के इंजन के लिए भी रूस से तुरंत समझौता कर लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले कुछ सालों में हम फिर से यही होता हुआ देखेंगे कि भारत के फाइटर जेट तो बनकर तैयार हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते क्योंकि अमेरिका या अन्य किसी पश्चिम देश से इंजन नहीं मिल रहे। कोई ना कोई बहाना बनाकर हर बार इंजन की डिलीवरी में डिले होता रहेगा। रूस भारत का मित्र और पुराना पार्टनर है और वो भारत को तय समय पर इंजन की सप्लाई कर सकता है, इसीलिए भारत को रूस के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार बताइए कि क्या भारत को इंजन्स के लिए पश्चिमी देशों पर भरोसा करना चाहिए या फिर तेजस MK1A के इंजन की डील से सबक लेते हुए रूस से ये इंजन ले लेने चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। एम्स में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका आ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में ग्रुप A नॉन फैकल्टी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट rrp.aims.exams.ac.in पर जारी हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।